हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेडियस बॉन्ड। इस लेक्चर में हम रेडियस बॉन्ड के जनरल फीचर्स और साइड डिटरमिनेशन को समझेंगे। मसल्स अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी हम पार्ट 2 में देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम रेडियस बॉन्ड के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। रेडियस बॉन्ड हमारी फोर आर्म की लेटरल बॉन्ड है, यानी फोर आर्म में हमारी दो बोन है, रेडियस और अल्ना, जिसमें से रेडियस लेटरल साइड यानी हमारे थंब वाले साइड प्रेजेंट होती है। जिस तरह अपर लिम्ब में रेडियस बॉन्ड है, उसी तरह लोअर लिम्ब में रेडियस की होमोलोगस बॉन्ड कौन सी है? टिबिया। रेडियस बॉन्ड एक लॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए इसके दो एंड हो गए। तो रेडियस के दो एंड हैं, अपर और लोअर, और वो जो दो एंड है उसके बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम शाफ्ट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी वाइवा का साइड डिटरमिनेशन है। तो रेडियस बॉन्ड का साइड डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हमको रेडियस बॉन्ड का अपर और लोअर एंड ढूंढना है। तो आप याद रखिए कि जो अपर एंड यानी जो हेड है वो बिल्कुल एक डिस्क की तरह गोल होता है, उसे ऊपर की तरफ रखना है। और जो लोअर एंड है वो नीचे का फैला हुआ यानी एक्सपांडेड होता है और उसे एक नुकीला हिस्सा निकलता है जिसे हम स्टाइलोइड प्रोसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट, राउंडेड पार्ट ऊपर और नुकीला हिस्सा नीचे रखना है। अब दूसरा पॉइंट है, रेडियस का अपर और लोअर एंड ढूंढ लिया, लेकिन सीधा पकड़ा है या उल्टा, तो चलिए इन्हें समझते हैं। तो आप एक ट्रिक याद रखिए, पोस्टीरियर पे पहाड़ यानी बैक साइड बम्प है। देखिए आप इमेज में लोअर एंड के पीछे की तरफ आपको एक डिस्टिंक्ट उभार दिखेगा जिसे हम डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर कहते हैं, जबकि आगे की तरफ कोई ट्यूबरकल नहीं होता, बाकी एक रीज होती है। तो बस हेड को ऊपर रखो और ट्यूबरकल को नीचे रखो। तो अब हम मीडियल और लेटरल बॉर्डर समझते हैं। अब जब भी रेडियस बॉन्ड के शाफ्ट पर उंगली घुमाओगे तो आपको एक बॉर्डर बाकी सभी बॉर्डर के मुकाबले शार्प लगेगी, और ये जो शार्पेस्ट बॉर्डर है उसे मीडियली यानी शरीर की तरफ रखना है। अगर आप शार्प बॉर्डर ढूंढ ना पाओ तो आपको जो हेड वाला पार्ट है उसके नीचे एक उपार है, उसे हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, वो आपको बॉडी की तरफ यानी मीडियली रखने हैं। तो आप तीनों पॉइंट को साथ जोड़िए। जो राउंड वाला हेड है ऊपर, उसे ऊपर रखना, जो नीचे पहाड़ है उसे पीछे की साइड, और जो ऊपर पहाड़ है उसे हेड के नीचे जो ट्यूबरोसिटी है उसे शरीर की तरफ रखना। और आपको जिस साइड की बॉन आपको सेट होगी वही है हमारी राइट और लेफ्ट बॉन। अब हम एक एक करके रेडियस बॉन के फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपर एंड की, और उसमें है अपर एंड के क्या कहते हैं? हेड। रेडियस का जो हेड है वो बिल्कुल एक डिस्क या बटन जैसा गोल होता है। आप इमेज में ग्रीन कलर वाला पार्ट देख सकते हैं, वो है हेड। और ये जो हेड वाला पार्ट है वो हाइलिंग कार्टिलेज से कवर होता है ताकि मूवमेंट स्मूथ हो। हेड की जो ऊपरी सरफेस है वो कॉन्केव होती है, क्योंकि उसे ऊपर ह्यूमरस का जो कैपिटुलम वाला पार्ट है वहां फिट होता है। और आप याद रखिए, सी फॉर कप यानी कॉन्केव और सी फॉर कैपिटुलम। इससे आपको याद रहेगा कि रेडियस का हेड वाला पार्ट ह्यूमरस के कैपिटुलम वाले पार्ट से ज्वाइंट होता है। अब हम बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस समझते हैं। हेड के किनारे भी स्मूथ होती है, क्योंकि ये साइड में अल्ना की रेडियल नोच के साथ जुड़ता है और सुपरफिशियल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। साथ ही यहाँ एक एंडुलर लिगामेंट होता है जिसे हम हेड को पकड़कर रखता है और बिल्कुल एक रिंग की तरह होता है। हेड को समझने के बाद अब हम नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी समझते हैं। आप इमेज में ध्यान से देखिए, जो हेड है, हेड के जस्ट नीचे जो पिंक कलर वाला कंट्रिक्स्टिक पार्ट है वो है नेक ऑफ द रेडियस, और जो साइड में येलो कलर वाला उभार देख रहे हो वो है रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब हम इनके फीचर्स समझते हैं। ये जो रेडियस का नेक है वो हेड के जस्ट नीचे का पिचका हुआ पार्ट है। ये पूरा हिस्सा एंडुलर लिगामेंट को लोअर मार्जिन से घेरा हुआ रहता है, और खास बात यह है कि ये हेड और नेक के कैप्सुलर अटैचमेंट से धरा हुआ यानी फ्री होता है, और इसीलिए रेडियस बॉन्ड सॉकेट के अंदर फ्रीली रोटेट कर सकता है। अब ये जो उभार वाला पार्ट है उसे हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, और ये मीडियल साइड पर होती है यानी शरीर की साइड पर होती है। इस ट्यूबरोसिटी के दो पार्ट हैं, रफ पोस्टीरियर पार्ट जो पीछे की तरफ है और खुदकुदा है, स्मूथ एंटीरियर पार्ट
जो आगे की तरफ है और स्मूथ है, और यहाँ अपर एंड के सभी फीचर्स खत्म हुए। हेडिंग देखिए स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ द शार्प। रेडियस के शाफ्ट में 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर समझते हैं। पहली है एंटीरियर बॉर्डर। इस बॉर्डर को देखने के लिए अपनी नजर को इमेज में रेडियल ट्यूबरोसिटी पर लाएं। ये बॉर्डर ऊपर रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होकर और नीचे स्टाइलोड प्रोसेस तक जाती है। अगर इस बॉर्डर के शेप की बात करें तो ये बहुत मजेदार है। ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो तिरछा होता है, इसीलिए हम इसे एंटीरियर ऑब्लिक्यू लाइन कहते हैं। और जब ये नीचे आता है तो ये बिल्कुल वर्टिकल और सीधा हो जाता है। और ध्यान दीजिए, इसका जो सबसे निचला हिस्सा है वो काफी क्रिस्ट लाइक होता है, यानी शार्प होता है। अब हम एंटीरियर बॉर्डर के बाद आते हैं पीछे की बॉर्डर यानी पोस्टीरियर बॉर्डर पर। पोस्टीरियर बॉर्डर बिल्कुल एंटीरियर बॉर्डर जैसे ही है, जैसे कि जुड़वा पाई। जिस तरह उसमें एंटीरियर ऑब्लिक्यू लाइन है, उसी तरह पोस्टीरियर बॉर्डर में पोस्टीरियर ऑब्लिक्यू लाइन होती है, लेकिन इसमें एक बदलाव है। ये सिर्फ मिडल 1/3 हिस्से में ही क्लियर दिखाई देती है, बाकी की जगह ये इल डिफाइन होती है, यानी दिखाई नहीं देती। आगे और पीछे की बॉर्डर देखने के बाद अब हम साइड वाली मीडियल बॉर्डर समझते हैं, जिसे हम मीडियल या फिर इंटरोसियस बॉर्डर कहते हैं। ये ऊपर रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होकर नीचे अल्नार नोज तक एक्सटेंड करती है। ये तीनों बॉर्डर में से सबसे शार्पेस्ट होती है। अगर आप बॉन्ड पकड़ेंगे तो आपको ये फील होगी कि ये मीडियल बॉर्डर सबसे शार्पेस्ट है। इसे इंटरोसियस बॉर्डर भी कहते हैं, और इसे इंटरोसियस बॉर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो नीचे का लोअर 3/4 वाला जो पार्ट है उसे इंटरोसियस मेम्ब्रेन जुड़ती है। वो रेडियस और अल्ना को बंद कर रखती है, जोड़ कर रखती है, इसीलिए इसे इंटरोसियस बॉर्डर कहते हैं। ये जो मीडियल बॉर्डर है वो नीचे आते आते 2 हिस्सों में बट जाती है और लंबा सा एक ट्रायंगुलर एरिया बनाती है, और ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तीनों बॉर्डर को हमने समझ लिया। बॉर्डर समझने के बाद अब उन बॉर्डर के बीच में जो एरिया बनता है उसे सरफेस कहते हैं। सबसे पहले हम एंटीरियर सरफेस समझते हैं। एंटीरियर सरफेस यानी एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच वाला एरिया, जिसे हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं। हमने स्लाइड में इसी जगह का कट लगाया है ताकि आपको समझ में आए। ये सरफेस थोड़ी कॉन्केव होती है। इस सरफेस पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक छोटा सा छेद, जिसे हम न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं, और ये ऊपर के हिस्से में होता है। अब सवाल ये आता है कि इसका मुंह किस तरफ होता है। स्लाइड पर देखिए, ये ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। एनाटॉमी में एक फेमस कहावत है, टू द एल्बो आई गो, फ्रॉम द नी आई फ्लीड। मतलब हाथ की हड्डियों में फोरामेन हमेशा एल्बो की तरफ जाता है, इसीलिए रेडियस में ये अपवर्ड डायरेक्टेड है। अब ये जो छेद है उसमें अंदर कौन जाता है? यहाँ एक न्यूट्रिएंट आर्टरी अंदर जाती है। क्योंकि ये एंटीरियर सरफेस है तो इसीलिए एंटीरियर और इंटरोसियस बॉर्डर के बीच, एंटीरियर और इंटरोसियस बॉर्डर के बीच में है, इसीलिए ये इंटरोसियस आर्टरी। तो नाम याद रखने के लिए ट्रिक दी गई थी कि इसका नाम क्या हुआ, एंटीरियर इंटरोसियस आर्टरी। तो आपको नाम रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपको याद रहेगा कि एंटीरियर सरफेस किन 2 बॉर्डर के बीच में आई, एंटीरियर और इंटरोसियस बॉर्डर के बीच में। तो कौन सी आर्टरी न्यूट्रिएंट फोरामेन के अंदर जाती है? एंटीरियर इंटरोसियस आर्टरी। एंटीरियर बॉर्डर के बाद अब है बोन के पीछे की साइड पोस्टीरियर सरफेस। याद है हमने 2 पीछे के बॉर्डर समझे थे, पोस्टीरियर बॉर्डर जो पीछे बीच में होती है, और इंटरोसियस बॉर्डर जो सबसे शार्प होती है। बस इन्हीं 2 बॉर्डर के बीच का हिस्सा कहलाता है पोस्टीरियर सरफेस। ये एरिया मसल्स अटैचमेंट के लिए काफी फ्लैट होता है। अब आते हैं तीसरी और आखिरी सरफेस पर, लेटरल सरफेस, रेडियस बोन की सबसे बाहर वाली साइड। यहाँ इमेज में हमने लेटरल साइड का कट लगाया है ताकि आप समझ सको। ये लेटरल सरफेस किन 2 बॉर्डर के बीच का हिस्सा हुआ? तो स्टूडेंट, आगे वाला एंटीरियर बॉर्डर और पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच का पूरा कर्व्ड एरिया
लेटरल सरफेस कहलाता है। अगर आप इस सरफेस के बिल्कुल बीच में हाथ फेरवेंगे तो आपको एक रफ एरिया फील होगा। ये रफ एरिया क्यों फील होता है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हमारे फोरामेन की यहाँ आकर जुड़ती है, इसीलिए नेचर ने इस जगह को रफ बनाया है ताकि ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहे। तो स्टूडेंट, ये थे सांप के 3 बॉर्डर और 3 सरफेस। आगे और पीछे के बीच में जो एरिया है उसे लेटरल सरफेस कहते हैं। आगे और मिडल के बीच में जो है उसे एंटीरियर सरफेस कहते हैं, और पीछे और मिडल के बीच में जो सरफेस है उसे पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जब आपकी कलाई पकड़कर पल्स चेक करते हैं तो वो एक्चुअली रेडियस बोन के एक स्पेसिफिक हिस्से को फील कर रहे होते हैं, और यहाँ हम इस हिस्से को डिकोड करेंगे, वो है रेडियस का लोअर एंड। रेडियस बोन का लोअर एंड पूरे बोन का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इसकी चारों तरफ और 5 सरफेस होती है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली है एंटीरियर सरफेस। यह सरफेस एक मोटी उभरी हुई लाइन की तरह होती है। यहाँ एक क्लिनिकल पॉइंट याद रखिए, यही वो जगह है जहाँ रेडियल आर्टरी को प्रेस करके हम पल्स फील करते हैं। तो एंटीरियर सरफेस इज इक्वल टू योर पल्स पॉइंट। अब है पीछे की साइड पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ पर टेंडन का गुजरने के लिए 4 नलियां यानी ग्रूव बनी होती है, और यहाँ होता है डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये ट्यूबरकल एक पुली की तरह काम करता है और ऑब्लिक्यू ग्रूव के लेटरल साइड पर होता है। सर्जन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस देखने के बाद अब आते हैं मीडियल सरफेस पर। यहाँ पर रेडियस बोन में एक गड्ढा नोच होता है जिसे हम अल्नार नोच कहते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ रेडियस अपनी पार्टनर अल्नार बोन के हेड के साथ आर्टिकुलेट करती है, यानी हाँ रेडियस और अल्ना का मिलन होता है। अब इसके ऑपोजिट लेटरल सरफेस पर देखिए, यहाँ बोन खत्म नहीं होती बल्कि नीचे की तरफ खींची चली जाती है, और इस नुकीले हिस्से को हम स्टाइलोइड प्रोसेस कहते हैं। अपने थंब के पीछे कलाई पर हाथ लगाइए, जो हड्डी फील कर रही है वो है स्टाइलोइड प्रोसेस। अब सबसे आखिरी सरफेस है इंफीरियर सरफेस। स्टूडेंट, यही वो सरफेस है जो हमारा रिस्ट जॉइंट बनाती है। इस सरफेस पर ध्यान दीजिए, 2 अलग एरिया बने हुए हैं। लेटरल साइड एक ट्रायंगुलर एरिया जहां स्टिफोइड बोन यानी कलाई की बोन फिट होती है, और मीडियल साइड एक क्वाड्रेंगुलर एरिया है जहां ल्यूनेट बोन फिट होती है। बस इन्हीं बोन के जुड़ने से हमारी कलाई घूम पाती है। तो स्टूडेंट, ये थे रेडियस बोन के जनरल फीचर्स, सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग। पार्ट 2 में हम मसल्स अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी को मैजिक ट्रिक से समझेंगे ताकि कभी भूल न पाओ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।